हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेब गुरु के एंगुलर सीरीज में आपका स्वागत है। ये एंगुलर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर क्या है और एंगुलर में CLI क्या होता है और एंगुलर को हम अपने सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हैं। पार्ट 2 के वीडियो में हम जानेंगे कि एंगुलर के जो कोर फाइलें हैं, जो रूट फाइलें हैं, उनका यूज क्या है और उनको कैसे मॉडिफाई करेंगे और उनका मोटिव क्या होता है कि क्यों मॉडिफाई उनको हम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उनमें ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और जब आपको जानकारी होगी तो वो आप इजीली तरीके से आप वहाँ पे उस सिनेरियो को हैंडल कर सकते हो। मैक्सिमम हमने देखा हुआ है कि यूट्यूब में जितने सारे क्रैश कोर्सेज होते हैं वो केवल एंगुलर के कंपोनेंट मॉड्यूल इंसर्ट पे आप वो समझाते हैं, लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कोर फाइलें रूट फाइलें वहाँ पे क्यों होती हैं, उनको ये बहुत ही रेयर वीडियो में मैंने देखा हुआ है कि वो समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपना जितना इन्फॉर्मेशन है, अपनी जितनी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि उनको क्यों मॉडिफाई करते हैं वहाँ पर कोर फाइलों में और उनका वहाँ पे काम क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, सो इफ़ एनी न्यू वीडियो विल कम देन यू विल गेट द ब्राउजर नोटिफिकेशन वेरी इजीली। सो मैं वेब गुरु के चैनल के माध्यम से हमेशा फ्रंट एंड से रिलेटेड टॉपिक नए नए लाता रहता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताता हूँ, तो आपको ब्राउजर नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा जब मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 2 में हम पहले एंगुलर के जो कोर फाइलें हैं, जो जैसे आप SRC देखते हो, ऐप फोल्डर देखते हो, या आप उसमें मल्टीपल इवेंट फोल्डर देखते हो, तो उनका क्या क्या यूज़ है। तो इवेंट आप देखोगे एक फ़ोल्डर होता है अपने, जब एंगुलर का प्रोजेक्ट ओपन करोगे, फोल्डर जो आपने क्रिएट किया होगा CLI के माध्यम से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ng न्यू और अपने प्रोजेक्ट का नाम जब आप लिखोगे तो एंगुलर जो है आपको एक बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। तो उसको जब आप ओपन करोगे इस फोल्डर को तो आप देखोगे कि कुछ कुछ फाइलें जो है पहले से बनी पड़ी हुई हैं, आपको बॉयलर प्लेट दिया हुआ है। ये हुआ HTML में चेंजेस, ये आपका फोल्डर है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर, जितने सारे आपके इमेजेस होंगी वो यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। और जो ग्लोबल CSS अगर कुछ इंपोर्ट करने हैं या ग्लोबल CSS लिखने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो style.css। ये सबसे बाहर वाले रूट CSS फाइल है, सो रूट CSS फाइल में आप लिख सकते हो। और है हमारे पास angular.json। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंगुलर का जो जो आपने पैकेज आप यूज करोगे और आपने क्या क्या चीज़ें एंगुलर में सेटअप करनी है वो यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। सेटअप इन द सेंस, क्या अगर किसी CSS का यूज़ करना है, किसी भी थीम का आप इंपोर्ट कर रहे हो, किसी बाहरी थीम को, जैसे हमारे पास मटेरियल थीम होता है, Kendo UI होता है, Syncfusion होता है, PrimeNG होता है, ठीक है। तो ये सब UI किट है, उनमें CSS के फोल्डर होते हैं, उनमें जावास्क्रिप्ट के फोल्डर होते हैं, कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट के डिपेंडेंसी होती है जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल में ऐड कर सकते हो। आपके स्टाइल फाइल है, यहाँ पे उसे ऐड कर लोगे। जैसे PrimeNG है तो PrimeNG पैकेज का नाम लिखोगे ऐसे, PrimeNG एंड वो फोल्डर इसमें ऐड कर सकते हैं और वो आपको सपोर्ट करेगा अगर कोई फाइल होगा तो। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो CSS के, वो उसमें हम ऐसे ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करना हो तो स्क्रिप्ट फाइल इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सेम जैसे मैंने स्टाइल को ऐड किया था, .js फाइल और .ts फाइल अगर होगा तो उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक जो है कॉन्फ़िगरेशन में जो जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब आपका प्रोडक्शन पे चलेगा, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेवलपर, एक होता है प्रोडक्शन मोड, ठीक है। तो डेवलपर मोड में जैसे है कि आपका डेवलपर मोड में जो जो चीज़ें आप डेवलप करते हो, रन करते हो, नॉर्मल रन, ठीक है, तो डेवलपर मोड का होता है। अगर आपने ng बिल्ड प्रोडक्शन कर दिया तो वो प्रोडक्ट मोड हो जाएगा, प्रोडक्शन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें सेटअप है, ठीक है। ng सर्व करने पे क्या क्या होता है, ठीक है, ng सर्व करने के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर है। देखो प्रोडक्शन मोड है, ng बिल्ड करूँगा, ng सर्व अगर करूँगा, ठीक है, तो मेरा जो है डेवलपमेंट मोड चलेगा। अगर ng बिल्ड प्रोडक्शन करूँगा, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन बिल्ड होगा। और है ng टेस्ट करने पे जो है कर्मा जैस्मिन, जो है हमारा टेस्ट यूनिट टेस्टिंग का जो हम यूज करते हैं, जैस्मिन कर्मा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप है। आप देख सकते हो, उनको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैस्मिन कर्मा नहीं करना है, चाय मोचा हमारे पास है, ठीक है, टेस्टिंग टूल जावास्क्रिप्ट का, अगर उसको ऐड करना है अपनी यूनिट टेस्टिंग में, जो एंगुलर का सेटअप है। एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है
आपको कर्मा जैस्मिन देता है। ठीक है, तो कर्मा जैस्मिन से भी बहुत ईजी तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि यूनिट टेस्टिंग जैसे मैंने कोई लॉजिक लिखा, ठीक है, अब उस लॉजिक कहीं फटे ना या कहीं ब्रेक ना हो, या मैंने अभी कुछ सिनेरियो पे मैंने चेक कर लिया लेकिन अभी ब्रॉड सिनेरियो पे मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, मैंने बस चेक किया कि डेटा आएगा और वो रन हो जाएगा, लेकिन आपके पास सिनेरियो है कि डेटा अनडिफाइंड भी हो सकता है। अगर कोई डेटा आएगा एपीआई से वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। डेटा एपीआई सर्वर से जो एपीआई आएगी उसमें डेटा नल भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट जब करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको सिनेरियो बेस्ड जो यूनिट टेस्टिंग होता है ये आपको कर्मा जैस्मिन से मिल जाएगा। जैस्मिन कर्मा जैस्मिन, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो क्या है कि यूनिट टेस्टिंग आप प्रॉपर कर सकते हो और उसको डिलीवर कर सकते हो अपने काम को यूनिट टेस्ट करके। ठीक है, आजकल जो है यूनिट टेस्टिंग जो है बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है यूआई फ्रेमवर्क में, या यूआई जब डेवलपमेंट आप करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी चीज़ जो है आप पूरी तरीके से टेस्ट करके दे रहे हो। ठीक है, क्यूए जो है, क्यूए जो आपका क्वालिटी एनालिस्ट है, ठीक है, टेस्टिंग टीम है, ठीक है, वो आपको बग लेकर रेज नहीं कर पाएंगे आप जब यूनिट टेस्टिंग करोगे। तो बहुत ही कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है अगर आप खुद से सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होकर चीज़ें करते हो। ठीक, तो वही आपको एंगुलर प्रोवाइड करता है यूनिट टेस्टिंग कर्मा जैस्मिन, तो उसको यूज करके आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो और लेस बग आपको मिलेगा उसके बाद। तो यह है एंगुलर .json फाइल जिसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे होते हैं, आपकी डिपेंडेंसी लिखे रहती है और सारे npm पैकेज आपके जितने सारे होते हैं, या एंगुलर का हो npm या रिएक्ट या व्यू, जितने सारे नोड से रिलेटेड जितने सारे पैकेज होते हैं उनमें पैकेज .json जो है कॉमन चीज़ होता है। डेवलपर फाइल होता है, ये डेवलपर से रिलेटेड होते हैं। इसमें डिपेंडेंसीज जितने सारे हैं, जितने सारे पैकेज हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसको एप्लीकेशन को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन रहती है। ठीक है, डेव डिपेंडेंसी, डेवलपर की डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एंगुलर का CLI है, इसमें एंगुलर कंपाइलर है, ठीक है, जैस्मिन कर्मा टेस्टिंग के लिए है। तो ये बेसिक सम कुछ पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। अगर मैं किसी दूसरे डेवलपर को दूंगा तो मैं नोट इसे इग्नोर करके दूंगा। ठीक है, इसे नोट फाइल नहीं देना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसे नोट फाइल को हटाकर बाकी सभी कोड को हम गिट पे पुश करते हैं या जिप फाइल बना कर हम दूसरे डेवलपर को देते हैं। तो जब वो दूसरा डेवलपर जो npm इंस्टॉल करेगा तो इस पैकेजेस फाइल में पैकेज.json में जितने सारे डिपेंडेंसी हैं लिखे हुए हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसमें उसको हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली हर एक पैकेज का नाम लिख के इसको इंस्टॉल करना नहीं होगा। ठीक है, एक बार इंस्टॉल करेगा npm इंस्टॉल और सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इसीलिए डेव डिपेंडेंसी होता है, जो है डेवलपर टूल होता है, क्या क्या डिपेंडेंसीज है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन होती है। तो बहुत ही हेल्पफुल होता है जब कोई डेवलपर डेवलप करता है या हम सर्वर पे कोड चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे गिट सर्वर हो गया हमारा, बिट बकेट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पैकेज.json। तो ये सारी बेसिक फाइलें हैं, आप रीड कर सकते हो और इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसे आप लाइक करके मुझे, ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हो और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो अगर मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।